हेलो दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम वर्णमाला पूरा कंप्लीट कर चुके थे, उसके उच्चारण स्थान देख चुके थे और क्या है उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब देख चुके थे। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कभी कभार पूछ ली जाती हैं, लेकिन जब कभी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब छूट जाते हैं तो आपका क्या होता है, कभी एकाक नंबर आपका इससे गड़बड़ा जाता है किसी एग्ज़ाम में, और वही एकाक नंबर आपको बहुत पछताने पे मजबूर कर देता है। तो हम ऐसी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम क्या है, हमारा लक्ष्य है समग्रता, और क्या है हम इसको पूर्ण एकदम पूरा सिलेबस लेके चलेंगे, कुछ भी कहीं से कोर कसर कोई नहीं छोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं, एक छोटी सी चीज़ है जिसको समझाने का प्रयास किया गया है, और आज लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्या है बोर्ड पे खाली जगह नहीं छोड़ी गई है बहुत। ठीक, आइए देखते हैं। दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर क्या देख चुके थे आप, वर्णों का उच्चारण स्थान देख चुके थे। हमको क्या देखना था कि संयुक्त अक्षरों का उच्चारण, क्या देखना था, संयुक्त अक्षरों का उच्चारण। संयुक्त अक्षर में दोस्तों आप लोग अभी क्या जानते थे, छ जानते थे, त्र जानते थे, और क्या जानते थे, ज्ञ जानते थे और श्र। ठीक, यही चार क्या थे, संयुक्त अक्षर थे, यही चार संयुक्त अक्षर थे। तो इन चारों के अलावा दोस्तों, इन चारों के अलावा जब हम कोई शब्द बनाते हैं, तो उसमें भी जब दो वर्णों को जोड़ के लिखते हैं, जैसे कभी क्या लिखते हैं, कभी कहीं पे देखिए यहाँ प्राण लिखा है, यहाँ व्रत लिखा है, यहाँ क्लांत लिखा है, या यहाँ पे क्या लिखा है, संबल लिखा है, यहाँ पे कंबल लिखा है। तो इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है ना, दो चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, म को ब को और म को ब को। यहाँ पे क्या है, प को और र को, यहाँ पे व को और र को। ठीक, यहाँ पे क को और ल को। मतलब क्या है, हम दो वर्णों को जोड़कर भी क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। इनके अलावा भी दो वर्ण हमारे हिंदी में जुड़ते हैं, तो उनके आधार पर किस प्रकार वे जुड़ते हैं और क्या क्या जुड़ते हैं, इनके आधार पर, और उसका उच्चारण किस प्रकार किया जा सकता है। जब जुड़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसका उच्चारण किस प्रकार करेंगे, इसके आधार पर उसको तीन भागों में दोस्तों बांटा गया है। उन ध्वनियों को क्या किया गया है, उन उच्चारण के आधार पर ध्वनियों को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें क्या है, जिसका क्रम हम आपको देखेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए पहला देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, सबसे पहला हमारे पास दोस्तों है संयुक्त या संयुक्त ध्वनियाँ। क्या है दोस्तों, संयुक्त ध्वनियाँ। देखिए यहाँ पर लिखा है दो या दो से अधिक ध्वनियाँ संयुक्त होकर स्वर के सहारे बोली जाती हैं। संयुक्त ध्वनियाँ किसको कहते हैं दोस्तों, संयुक्त ध्वनियाँ उसको कहते हैं जब दो या दो से अधिक ध्वनियाँ, दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर किसके सहारे बोले जाएंगे, एक स्वर के सहारे। दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर या दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर किसके सहारे बोले जाएं, एक व्यंजन के सहारे बोले जाएं, तो ऐसी ध्वनि क्या कहलाएगी दोस्तों, संयुक्त ध्वनि। ऐसी ध्वनि क्या कहलाएगी, संयुक्त ध्वनि। देखिए कैसे, प्राण, व्रत और क्लांत। ठीक है, आप कहेंगे सर स्वर के सहारे कैसी बोली जा रही है। देखिए इसमें क्या होता है, प्राण जब लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, प्राण लिखा जाता है ना। तो प्राण में क्या होता है दोस्तों, प आधा होता है, ठीक, र पूरा होता है, प्लस आ की मात्रा है। क्या है, प आधा, र पूरा और आ की मात्रा। ठीक है, तभी ना हम कहेंगे कि दो ध्वनियाँ मिल रही हैं, लेकिन किसके सहारे बोली जा रही हैं, स्वर के सहारे। ठीक, प्राण। ठीक, वैसे ही व में क्या होता है, व्रत में, व्रत में देखिए क्या होता है, व्रत में दोस्तों व आधा होता है, प्लस र होता है, प्लस क्या होता है, आ होता है। ठीक है दोस्तों, व आधा होता है, र पूरा होता है और आ होता है। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, दो ध्वनियाँ मिल रही हैं, बोली किसके सहारे जा रही हैं, स्वर के सहारे। तो जब क्या हो, जब ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे पास मिल जाए कि प्राण, व्रत, क्लांत, इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन मिल जाए जिसमें क्या हो, दो या दो से अधिक ध्वनियाँ संयुक्त होकर स्वर के सहारे बोली जाएं, वही क्या कहलाएंगी दोस्तों, वही कहलाएंगी संयुक्त ध्वनियाँ। ठीक, इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, ये उच्चारण के आधार पर है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। देखिए उच्चारण करने का तरीका इसका क्या है, इसको उच्चारण करने का तरीका, जब उच्चारण के आधार पर विभाजन किया गया तो उच्चारण करने का तरीका भी आपको बताना पड़ेगा। देखिए पहली ध्वनि के उच्चारण के साथ ही दूसरी ध्वनि का अवयव तैयार रखते हैं। मतलब क्या, इसमें व, र और अ है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब आप व बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, व, व्रत बोलने के लिए जब आप व बोल रहे हैं तो व का उच्चारण करने के साथ ही आपको क्या, र का उच्चारण भी एकदम तैयार रखना पड़ेगा। ठीक,
तैयार रखना पड़ेगा। कैसे? जैसे दवा खाते हैं ना, दवा खाते हैं तो गोली डालने से पहले, दवा की गोली जो होती है, टैबलेट, उसको मुंह में डालने से पहले क्या करते हैं, पानी एकदम तैयार रखते हैं। और कुछ लोग तो इस ऐसे नौटंकीबाज भी होते हैं कि अगर दवा थोड़ी सी कड़वी है तो क्या, बगल में चीनी या कोई ऐसी चीज़ भी तैयार रखते हैं, कुछ मीठा। ठीक, तो वही प्रोसेस आपको सेम यहाँ पे करना है कि जब पहला वर्ड आप उच्चारित करेंगे तो क्या है, आप दूसरे वर्ड को भी एकदम तैयार रखेंगे। पहले वर्ड के उच्चारण के जस्ट साथ ही आपको क्या करना है, दोनों ध्वनियों को प्रोड्यूस करना है एक साथ, तब आप सही से क्या बोल पाएंगे, संयुक्त ध्वनियों का उच्चारण कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा दोस्तों क्या है, संपृक्त ध्वनियाँ। दूसरा हमारे पास क्या है, संपृक्त ध्वनियाँ। संपृक्त ध्वनियाँ दोस्तों क्या होती है, देखिए, जब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, मतलब एक ऐसी ध्वनि जिसमें सिर्फ दो व्यंजन हो, स्वर हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या हो, सिर्फ दो व्यंजन हो, स्वर हो चाहे ना हो, ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसी ध्वनियों को हम संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे संबल और कंबल। ठीक, संबल और कंबल, जिसमें क्या हो, स्वर ना हो। देखिए, स और ब के बीच में क्या आया, म। स और ब के बीच में क्या आया, म। अब इसमें क्या कहा गया है कि ये जुड़ रहा है, लेकिन कैसे जुड़ रहा है, स्वर रहित। और देख रहे हैं म आधा है, तो म आधा कैसे लिखा जाता है, ऐसे हलंत लगा के। और जब आधा होता है तो ये क्या होता है, स्वर रहित, मतलब यहाँ पे स्वर नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या है, कंबल। ये दोनों ध्वनियाँ दोस्तों क्या है, संपृक्त ध्वनियाँ हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ तीसरी बात हमको करनी है, जिसको क्या कहते हैं, युग्मक या द्वित्व ध्वनियाँ। क्या है दोस्तों, तीसरी बात, युग्मक या द्वित्व ध्वनियाँ। दोस्तों ये पूछा गया है आप कंपटीशन में, ये पूछा गया है। ठीक, आप आदित्य पब्लिकेशन के बुक अगर देखेंगे तो उसमें भी एज ए क्वेश्चन ये दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या है, युग्मक या द्वित्व ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए। द्वित्व का मतलब क्या है दोस्तों, द्वित्व का मतलब क्या, द्वित्व का मतलब है दो बार। द्वित्व का मतलब क्या है दोस्तों, दो बार। जब एक ही ध्वनि कितनी बार आ जाए, दो बार आ जाए। ठीक है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, युग्मक या द्वित्व ध्वनियाँ उसको कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देखिए क्या है, जैसे दिक्कत। दिक्कत में देखिए क्या आया है, आधा का और पूरा का, एक शब्द की, एक ही वर्ड का क्या हुआ है, एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति हुई है। दूसरा क्या है दोस्तों, अक्षुण्ण। क्या है, अक्षुण्ण। और तीसरा क्या है, प्रसन्नता। चौथा क्या है, दिल्ली। इन चारों शब्दों में दोस्तों आप देखे हैं क्या, एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति हुई है। और जहाँ पर एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति हो वहाँ पर क्या होगा, युग्मक या द्वित्व ध्वनियाँ होंगी। दोस्तों इस तरह से हम संयुक्ताक्षरों का उच्चारण के 3 प्रकार थे, तीनों की बात कर लिए हैं। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक, अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर है, देखिए अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हाल ही में हुए समीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, काफ़ी बच्चे जानकारी के अभाव में इसको गलत करके आए हैं। देखिए क्या है, अक्षर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण की बात तो अलग है, वर्ण, स्वर या व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई है, अक्षर की। अक्षर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, बद्धाक्षर। क्या है दोस्तों, बद्धा अक्षर। इसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। इसकी अंतिम ध्वनि दोस्तों क्या होती है, व्यंजन होती है। बद्धाक्षर में दोस्तों क्या कहा गया है, इसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या, देखिए बद्धाक्षर का एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें जो लास्ट की ध्वनि रहेगी, जब आप शब्द विच्छेद करेंगे तो जो लास्ट की ध्वनि रहेगी वो क्या होगी दोस्तों, व्यंजन होगी। देखिए क्या, जैसे आप, एक, नाम, सतत, राजन। ठीक, इसमें आप देखे होंगे कि सभी जो शब्द लिखे हुए हैं उसमें क्या है, लास्ट वाले वर्ड पे क्या लगा हुआ है, लास्ट वाले वर्ड पे दोस्तों व्यंजन लगा हुआ है। लास्ट वाले वर्ड पे क्या लगा हुआ है, व्यंजन। और बद्धाक्षर की जो परिभाषा है वो भी क्या कहती है, इसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल वे होंगे जिसमें लास्ट में क्या होगा, हलंत लगा हुआ होगा। लास्ट वाला जो व्यंजन होगा वो आधा होगा। आधा होने का अर्थ क्या होता है, स्वर रहित होना। ये इसके पिछले चैप्टर्स में बताया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा प्रकार होता है दोस्तों मुक्ताक्षर। इसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। क्या होती है दोस्तों, इसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। ठीक है, देखिए बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस क्या बद्धाक्षर में क्या है, अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है, और मुक्ताक्षर में क्या है, अंतिम ध्वनि स्वर होती है। ठीक,
तो देखिए यहाँ पे स्वर हो गया, जैसे जो, खा, गा, जा और रे। इसमें देखिए किसी पे भी हलंत नहीं लगा हुआ है, सब पर मात्राएं लगी हुई हैं, अर्थात क्या है, अंतिम ध्वनि क्या है, स्वर है। ठीक है, चलिए आइए अब दो अलग अलग टॉपिक है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है दोस्तों स्वराघात और एक होता है बलाघात। ये दोनों एक ही चीज़ होती है, क्या है, बलाघात और स्वराघात। ठीक, बलाघात और स्वराघात। दोस्तों बलाघात और स्वराघात का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे अगर आप डिक्शनरीज देखेंगे तो डिक्शनरी में किस शब्द को ज़्यादा बोलना है, किस शब्द को कम बोलना है। इंग्लिश की जो डिक्शनरी आती है, ऑक्सफोर्ड की जो आती है, उसमें दिखाया जाता है। उसमें आप देखेंगे कोई भी स्पेलिंग लिखी रहेगी, जैसे प्रिपरेशन मान लीजिए, प्रिपरेशन मान लीजिए, तो प्री आपको जोर से बोलना है। ठीक, तो उस पर ऐसे कोई साइन बना होता है। ठीक है, फिर परेशन, ठीक है, प्रिपरेशन क्या होता है, प्रिपरेशन। तो प्री आपको जोर से बोलना है, बाकी सबको आपको धीरे से बोलना है। मतलब यहाँ पे स्वराघात या बलाघात अधिक होगा। स्वराघात या बलाघात का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ इसका जान लीजिए कि बोलते समय एक ही शब्द में किसी वर्ड पर विशेष बल देना या ज़्यादा बल देना और किसी वर्ड पर कम बल देना। ये किसके आधार पर दोस्तों आपको आएगा, ये प्रैक्टिस के आधार पे आपको आएगा। जितना आप अभ्यास करेंगे, ये अभ्यास करने की चीज़, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको आएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे की स्वराघात और बलाघात क्या होता है। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा देखिए, बोलते समय अर्थ की स्पष्टता के लिए, बोलते समय किसके लिए, बोलते समय अर्थ की स्पष्टता के लिए किसी विशेष वर्ड पर बल देना क्या कहलाता है दोस्तों, बलाघात या स्वराघात कहलाता है। बोलते समय किसी विशेष वर्ड पर अर्थ की स्पष्टता के लिए बल देना ही क्या कहलाता है, स्वराघात या बलाघात। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें कुछ आइए डिस्कस करते हैं। जैसे अक्ष, क्या है, अक्ष और पक्का। ये दोस्तों ये गुरु का चिन्ह है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो यस आकार का है ये दोनों गुरु का चिन्ह है। ठीक, और गुरु का चिन्ह कहाँ लगता है, जो बड़ा होता है, जिसपे हम ज़्यादा बल देते हैं। ठीक, तो देखिए एक नियम हमारे पास क्या होता है, जब संयुक्ताक्षर कभी आता है, क्या आता है, संयुक्ताक्षर। इसको तो क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको द्वित्व बोलेंगे। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, संयुक्ताक्षर। ठीक है, जब ऐसे वर्ड कहीं आते हैं तो उसके पहले वाले वर्ड को क्या करते हैं, अधिक बलाघात देते हैं। ठीक, जैसे अक्ष बोलना है तो अ जोर से बोलेंगे या अ को देर तक लिए रहेंगे और छ जल्दी से बोल के हट जाएंगे। ठीक, ऐसे ही क्या है, पक्का बोलना है, क्या बोलना है, पक्का। और निसंदेह, निसंदेह, देखिए नी बोलने पे क्या कर रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं बल। और क्या, अंतःकरण, अंत देर तक बोल रहे हैं और क्या, करण जल्दी से बोल के चले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिन वर्डों पर हम ज़्यादा जोर देते हैं उन पर अधिक बलाघात होता है या अधिक स्वराघात होता है, जिन पर कम जोर देते हैं उस पर कम स्वराघात या कम बलाघात होता है। ठीक, अगला टॉपिक देखिए दोस्तों हमारे पास क्या है, अनुतान, तान या सुरलहर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अनुतान, तान या सुरलहर, अनुतान, तान या सुरलहर। ठीक, इसको देखिए क्या है, इसमें यह है कि आप किसी चीज़ को बोलते समय कितना देर तक उसको उच्चारित करते हैं, वही क्या कहलाता है, तान। जैसे कुछ लोग सारे गामा पढ़ते हैं ना, म्यूजिकल वाले अक्सर किसका प्रैक्टिस करते हैं, सा रे गा मा। ठीक, हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम म्यूजिक वाले स्टूडेंट नहीं हैं। ठीक है, तो वो लोग सा को खूब देर तक बोलते हैं, रे को खूब देर तक बोलते हैं, तो उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, तान। क्या बोलते हैं, तान। और उसी से बना है अनुतान, मतलब किसी स्वर को या किसी व्यंजन को कितने देर तक आपको उच्चारित करना है, वही क्या कहलाता है, तान। ठीक, तान, अनुतान या सुरलहर। ठीक है, सुरों की कैसी, सुरों की लहर ही क्या कहलाता है, अनुतान। देखिए इसमें क्या होता है, सुरों के आरोह व अवरोह क्रम को सुरलहर या अनुतान कहते हैं। ठीक है, देखिए आप क्या देखे होंगे, मूवी भी देखे होंगे या म्यूजिक देखे होंगे, जब एडिट होता है किसी MP3 प्लेयर वगैरह में बजता था पहले, तो उसमें क्या होता है, एक ऐसे लाइनिंग चलती थी, जैसे हार्ट बीट वाली लाइनिंग चलती है हॉस्पिटल में। तो जो सुर ज़्यादा तेज होता है वो लाइनिंग ज़्यादा ऊपर जाती है और जो सुर ज़्यादा कमज़ोर होता है उसमें लाइनिंग नीचे आती है। ठीक, यही आपका ये क्या दिखाता है, आपका तान दिखाता है। ठीक, कि कितना देर तक या कितना जोर से किसको उच्चारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या है, इसके प्रयोग से शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है।
इसमें सबसे जानने लायक बात क्या है, इसका जब प्रयोग करते हैं, अनुतान का प्रयोग जब करते हैं तो स्वर का मतलब जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। देखिए इसमें क्या है, सुर लहर, शब्द सुर लहर या अनुतान दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्द सुर लहर, दूसरा वाक्य सुर लहर। शब्द सुर लहर जो दोस्तों जो होता है उसमें क्या है, देखिए बहुत कम पाया जाता है, लेकिन एक शब्द है। कौन सा शब्द, एक शब्द है, इसको पहले हम बता देते हैं फिर आपको कुछ दिखाएंगे। देखिए क्या, अच्छा शब्द है। क्या बोला जाता है, अच्छा। जैसे आपके कोई बात की गई और आप क्या बोलें, धीरे से बोल दें, हाँ अच्छा। जैसे मम्मी कहीं कि बेटा जाओ क्या लाओ, सब्जी लेते आना, आप क्या कहें, अच्छा। तो मतलब क्या, आप क्या दिए, स्वीकृति। क्या दिए, स्वीकृति। और क्या, कोई काम मम्मी दूसरा कहें, अच्छा हम नहीं जाएंगे, अच्छा हम नहीं जाएंगे, ऐसे कहते हैं ना। तो मतलब क्या किया आप, विरोध किए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपके थोड़ा सा गुस्सा भी होता है चेहरे पे, ठीक, और आप जोर से अच्छा बोलते हैं। तीसरा क्या है, प्लुत, मतलब इसी अच्छा को जब ह्रस्व में उच्चारित किया जाता है तो स्वीकृति का उद्देश्य देता है, जब दीर्घ में उच्चारित किया जाता है तो विरोध का उद्देश्य देता है, और जब जोर से उच्चारित किया जाता है तो किसका उद्देश्य देता है दोस्तों, प्रतिशोध का उद्देश्य देता है। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वाक्य सुर लहर, इसमें शब्द का क्रम बदल जाता है। इसमें क्या होता है, वाक्य सुर लहर का भी एक प्रकार है कि इसमें क्या होता है, वाक्य का क्रम बदल जाता है। जैसे एक वाक्य लिया है हमने, कौन करेगा, क्या, कौन करेगा। अगर हम पूछें ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कोई ना कोई करने वाला होगा जो करेगा, ठीक। लेकिन हम कह देंगे अगर उसी को बदल के कि भैया ये काम करेगा कौन, करेगा कौन का मतलब कोई करने वाला नहीं है, ठीक। करेगा कौन मतलब क्या, कोई करने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों, कोई करने वाला नहीं है। तो इसमें क्या होता है, वाक्य सुर लहर में शब्द का क्रम बदल जाता है, और शब्द का क्रम बदलने से क्या हो जाता है, पूरा अर्थ इधर का उधर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आज हम क्या क्या देखें, ये देखे हैं संयुक्त अक्षरों का उच्चारण देखे हैं, उच्चारण के 3 प्रकार, ठीक। और अक्षर के प्रकार देखे हैं, बंधाक्षर और मुक्ताक्षर, स्वराघात बलाघात देखे हैं दोस्तों। उसके बाद क्या देखे हैं, अनुतान, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आज के 4-5 टॉपिक जो हम पढ़ाए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है या लग रहा है कि इन टॉपिक्स को बनाने में थोड़ी भी मेहनत लगी है, तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।